मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मुगल कालीन चित्रकला विषय के अंतर्गत भारत में मुगल वंश की स्थापना के साथ ही चित्रकला की जिस नवीन शैली जिसे इंडो ईरानी शैली भी कहा जाता है, इस शैली की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हुए बाबर से लेकर औरंगजेब कालीन चित्रकला के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों और नवीन प्रयोगों के अध्ययन के साथ ही चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल माने जाने वाले जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों और उनके द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण चित्रों और पांडुलिपियों के साथ इस काल में मुगल चित्र शैली पर पड़े यूरोपियन प्रभाव का भी हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारत में मुगलों के अधीन एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, जिसके फलस्वरूप चित्रकला, संगीत कला जैसी ललित कलाओं का विकास हुआ। मुगल शासक स्वयं विद्वान और विद्या प्रेमी शासक थे। उन्होंने अपने उदार संरक्षण के फलस्वरूप भारत में चित्रकला के क्षेत्र में जिस नवीन शैली का विकास किया, वह इंडो फारसी शैली के ऊपर। भारत में बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना के साथ ही चित्रकला के क्षेत्र में एक नवीन युग का श्री गणेश माना जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही चित्रकला में एक नवजीवन आया। मुगल सम्राट बाबर चित्रकला का महान प्रेमी था। उसने यद्यपि उसने अपने संघर्षमय जीवन और अल्प जीवन में भारत में चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं दिया था, लेकिन वह फारस की बिजहाद चित्र शैली से बहुत अधिक प्रभावित। सर्वप्रथम हेरात में बेहजाद नामक चित्रकार ने चित्रकला की एक नवीन शैली को प्रारंभ किया, जो चीनी कला का प्रांतीय रूप ही था। और इस चित्र शैली पे भारतीय, बौद्ध, ईरानी और बैक्टीरियन जैसे जो शैली का जो है प्रभाव भी था, और इस शैली को बजहाज शैली के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि जब बाबर जब हेरात में आया, तब उसे इस चित्रकला से परिचय हुआ, और बाबर के साथ साथ ही यह जो चित्रकला की यह शैली है, ये भारत के अंदर भी आई। बाबर के पुत्र हुमायूं भी इस चित्रकला शैली से बहुत अधिक प्रभावित था। इसके साथ साथ हुमायूं ने अपने प्रवासी काल के अंदर, यानी 1540 से 1545 के अपने काल के अंदर, यह ईरानी चित्रकला से भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ। और जब वह भारत में पुनः यहाँ आया, तो वह अपने साथ दो चित्रकारों अब्दुल सहमद और मीर सैयद अली को भारत लेकर ने और अकबर ने इन विद्वानों से चित्रकला का अभ्यास किया। और इस काल में अधिकांशतः जो चित्र बनाए गए वो सूती वस्त्रों पर चित्रित किए गए, और इन चित्रों में ईरानी, भारतीय तथा यूरोपियन शैली का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। किंतु इसमें ईरानी शैली की प्रधानता बहुत अधिक है। इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए, इन चित्रों में ईरानी शैली की बहुत अधिक प्रधानता है। इस कारण इसे ईरानी कलम भी कहा जाता है, और इसी शैली को मुगल काल की प्रारंभिक शैली भी माना जा सकता है। अकबर का काल चित्रकला के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। अबुल फजल के अनुसार उसके दरबार में लगभग 17 चित्रकार थे, जिसके अंतर्गत दशवंत, बसावन, तुलसी, मुकंद, केशव, मिस्केनी, अबू समत, मीर सैयद अली आदि प्रमुख उसके चित्रकार। अकबर ने अब्दुल समत के नेतृत्व में एक चित्रकारी विभाग की भी स्थापना उसके द्वारा की गई थी। अकबर के समय में जो अधिकांश जो चित्र बनाए गए, वो मुख्य रूप से अगर विषय वस्तु के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो उसमें व्यक्ति चित्रों, सामूहिक चित्रों, दरबारी चित्रों के साथ साथ ही तत्कालीन सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले चित्रों और आखिर से संबंधित चित्र विशेष रूप से बनाए गए। अकबरकालीन बसावन को सर्वोत्कृष्ट चित्रकार से माना जाता है, और वह चित्रकला की लगभग सभी शाखाओं में से निपुण माना जाता है। अब्दुल समद प्राकृतिक चित्रों में निपुण था, और उसके द्वारा और बसावन के द्वारा जो बनाया एक महत्वपूर्ण चित्र इस काल में बनाया गया था, वो था मजनू का कृष्णकाय घोड़े के साथ भटकता हुआ चित्र, जो अकबर के काल की सर्वोत्कृष्ट चित्र जो इसे माना जाता है। अकबर के समय में न केवल लघु चित्र ही बनाए गए, साथ साथ में अनेक जो पुस्तकें या जिसे कह सकते हैं पांडुलिपियों को भी इस काल में चित्रित किया गया। अकबर के समय के अंदर दास्तान हमीर हमजा नामक एक पांडुलिपि को चित्रित किया गया, जिसमें लगभग 1200 चित्र थे। हमचानामा को मीर सैयद और अब्दुल समद के द्वारा चित्रित किया गया। इसके अलावा दसवंत ने रजमनामा, खानदान तैमूरिया, तूतीनामा, अनवर सुहाली, अकबरनामा, बादशाहनामा, हाफिज, खमसा आदि इस काल के अंदर अनेक जो हैं चित्रित जो पांडुलिपियां हमें देखने को मिलती है। दास्तान अमीर हमजा को सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद ने 1550 से 1560 ईस्वी के बीच में चित्रित किया था, और इस चित्रकारी पर पूर्ण रूप से ईरानी प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
कह सकते हैं कि अकबर कालीन जो पांडुलिपि जो चित्रित की गई, जिसमें विशेष रूप से ईरानी शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ में भारतीय और ईरानी शैली भी का मिश्रण भी इस काल के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जहांगीर के समय की, तो जहांगीर का शासनकाल भारतीय चित्रकला का चरमोत्कृष्ट काल माना जाता है। जहांगीर स्वयं चित्रकला का जो है अच्छा जानकार था। उसके द्वारा अच्छे अच्छे चित्रों का उसके द्वारा संग्रह किया गया और उसके काल में चित्रकला का एक बहुमुखी विकास भी हमें देखने को मिलता है। जहांगीर ने अकारिशा के नेतृत्व में एक चित्रकारी विभाग की भी स्थापना की थी और अ, वह स्वयं भी एक अच्छा चित्रकार था। उसने अपनी आत्मकथा तुझु के जागरे में लिखा है कि जहाँ तक मेरा संबंध है, चित्रकार के प्रति मेरा मन और उसे परखने की निपुणता इस हद तक पहुंच गई है कि जब किन्हीं मृत अथवा जीवित आज के चित्रकार का कोई चित्र मेरे सामने लाया जाता है तो मैं तत्काल बता देता हूँ कि यह चित्र किस व्यक्ति के द्वारा निर्मित किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहांगीर स्वयं भी जो है चित्रकला के आज एक अच्छा जानकार था और इस काल के अंदर अनेक जो है चित्र जो है निर्मित किए गए। विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल के अंदर पुनः जो छवि चित्र, दरबारी चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, शिकारी चित्र के साथ साथ सामूहिक चित्रों की भी देखने को हमें मिलते हैं। और उसके दरबार के अंदर उस्ताद मंशूर, अबुल हसन, मनोहर, दौलत, बिशन दास, फारूक बेग जैसे प्रमुख जो चित्रकार इस काल के अगर प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करें और उनके चित्रों की अगर हम बात करें, तो उस्ताद मंशूर जो इस काल का जो सब प्रमुख चित्रकार था, वह प्राकृतिक चित्र बनाने में बहुत अधिक निपुण था। इसे जहांगीर के द्वारा नादिर उल असर की उपाधि से दी गई थी और इसके द्वारा एक चित्र बनाया गया था, वो था साइबेरिया का बिरला फारस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चित्र था इसका। दूसरी जो महत्वपूर्ण चित्रकार था इस काल का, वो था अबुल हसन। ये व्यक्ति चित्रों अथवा छवि चित्रों को बनाने में बहुत अधिक निपुण था और इसे भी जहांगीर के द्वारा नादिर उल जमा की उपाधि दी गई। उस्ताद मंसूर को नासिर उल असर की और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि जो है प्रदान की गई। इसके द्वारा भी अनेक चित्र बनाए गए, जिसके अंदर ड्यूटर के संत पॉल और जागीर के राज्यारोहण का जो चित्र है बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अबुल हसन के द्वारा बनाया गया यह जागीर के राज्यारोहण का चित्र बाद में तुजू के जागरी जो जागीर की रचना थी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था, क्योंकि जागीर इसे इस युग का सर्वश्रेष्ठ जो चित्र इसे मानता था। इसके अलावा फारूक बेग एक प्रमुख चित्रकार था, जिसके द्वारा बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया गया। बिशन दास ने फारस के बादशाहों के दरबारी चित्र बनाए और कुछ संयुक्त चित्र भी इस काल के अंदर बनाए गए, जैसे अबुल हसन और उस्ताद मंसूर के द्वारा एक संयुक्त जो कृति इनकी देखने को मिलती है, वह चिनार के पेड़ के ऊपर असंख्य जो गिलहरियां जो है वाला एक चित्र है, जो इन दोनों की सामूहिक कृति इनको माना जाता है। इसके अलावा इस काल के अंदर जो है यूरोपियन चित्र शैली का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ा। जहांगीर ने यूरोपियन चित्रकला के प्रति भी जो अपनी रुचि दिखाई थी और अकबर के काल में भारतीय चित्रकला पर जो यूरोपियन शैली का प्रारंभिक प्रभाव था, अब यह प्रभाव और अधिक स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। इस काल के अंदर जहांगीर के दैवीय संरक्षण तथा जो माणिक चित्र बनाए गए, वो विशेष रूप से यूरोपियन शैली से प्रभावित है, जिसमें जहांगीर का ईरान के शाह अब्बास के द्वारा स्वागत करना, ये वाला चित्र जो है विशेष रूप से इसके ऊपर जो है यूरोपियन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत यूरोपियन वेशभूषा और यूरोपियन जीवन से संबंधित जो है झांकियाँ इसके अंदर विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो इसलिए इस प्रकार जो है जहांगीर के काल के अंदर न केवल परंपरागत चित्र शैली के अंदर ईरानी शैली का प्रभाव, साथ ही साथ में यूरोपियन चित्र शैली का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार भारतीय चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है और जहांगीर की मृत्यु के साथ ही जो है मुगल चित्रकला प्राय समाप्त भी मानी जाती है, क्योंकि जहांगीर का जो पुत्र था शाहजहाँ को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला के प्रति जो है अत्यधिक लगाव था। इसका परिणाम यह हुआ कि जहांगीर के समय में जो चित्रकला की जो उन्नति हुई थी वह धीरे धीरे पतोन्मुख होती चली गई। शाहजहाँ के समय जहांगीरकालीन सजीवता, जो चित्रकला की जो सजीवता का अभाव देखने को मिलता है। उसके दरबार में फ़कीरुल्लाह, मीर हासिम, अनूप विचित्र मुरार, मोहम्मद नादिर समरकंदी जैसे अनेक चित्रकार अवश्य थे। शाहजहाँ को सूफी नृत्य करते दिखलाना और देवी संरक्षण के चित्र इस काल के जो है बनाए गए, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चित्र रहे। औरंगजेब कालीन अगर हम बात करें तो औरंगजेब कट्टर मुसलमान होने के कारण चित्रकला का विरोधी था
औरंगजेब ने तो बीजापुर और गोलकुंडा के महलों को चित्रकारी की ही नष्ट करवा दिया था, और सिकंदरा में अकबर के मकबरे के चित्रों को भी मिटवाकर उन पर सफेदी जो है वहां पर पुतवा दी गई थी। इस समय के जो इस समय के जो फ्रांसीसी इतिहासकार थे, बर्नियर ने तो उनके संदर्भ में लिखा है कि शाही अधिकारी चित्र चित्रकारों के साथ बड़ा ही अमानुषिक व्यवहार इस काल में किया करते थे, तथा दरबारी चित्रकारों पर तरह तरह की औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध लगा दी गई और उन्हें अनेक कार्यों के अंदर व्यस्त रख दिया गया। चित्रकला के प्रति शाही दुर्भावना के बावजूद भी इस काल के अंदर अनेक चित्र बने, लेकिन राजस्व के अभाव में चित्रकला का इस काल के अंदर पतन होता गया, और योग्य चित्रकारों ने देश के विभिन्न प्रांतों में जाकर, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद और राजपुताना में जाकर वहाँ की परंपरागत शैली को मिलाकर एक नई प्रांतीय चित्र शैली का भी निर्माण कार्य किया। धन्यवाद।